चलिए दोस्त, हम बता रहे हैं आपको प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो कल हम 7 तक आपको बता चुके हैं और आज हम आपको बता रहे हैं आगे मैं। आप लोग देखिए मेरा वीडियो को और सपोर्ट कीजिए। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आपको बना के हम दिखा रहे हैं। एक्सरसाइज 56 है, आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए आपको कह रहा है क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक, क्वेश्चन यही कर रहा है कि प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए यहाँ और हम बनाएंगे आपको 10 से बना रहे हैं। क्वेश्चन पर लिखेंगे, उसके बाद हम समझाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन अपना लिखते हैं। प्रशांत ने एक कलम, तो यहाँ लिखेंगे प्रशांत ने एक कलम 23 रुपया में खरीदा। अखिलेश ने एक दूसरी कलम कलम 20 रुपया में खरीदा। तब दोनों ने उन कलमों का 48 रुपया 50 पैसा में बेच दिया। तो दोनों को मिलाकर कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन आपको लिख दिए हैं और पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं। क्वेश्चन नहीं लिख रहे थे, आप पढ़ के आपको सुना रहे हैं। तो थोड़ा सा वीडियो आप लोगों को बता रहे हैं कि सबसे पहले वीडियो क्वेश्चन लिखने में और बताने में थोड़ा समय लगेगा, तो वीडियो लग जाएगा, उससे आप मत घबराइएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको हम बना के अब दिखाएंगे। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि प्रशांत ने एक कलम खरीदा और 23 रुपया में खरीदकर अखिलेश को 20 रुपया में दूसरी कलम एक और खरीदा, जो 20 रुपया में खरीदा। और दोनों के उन कलमों का 48 रुपया 50 पैसा में कुछ कर दिया, बेच दिया गया। 2 को कलम खरीदे और फिर इसके बाद 48 से 50 में बेच दिया गया। तो दोनों का कुल कितना मिलाकर कितना उसको लाभ हुआ। तो चलिए बना के आपको दिखाते हैं। तो ये दोनों खरीदे होंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि प्रशांत का क्रयमूल्य बराबर, यहाँ लिखेंगे कि प्रशांत का क्रयमूल्य बराबर कितना है 23 रुपया और कितना खरीदा था एक 20 रुपया। अब दोनों का हम जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा क्रय मूल्य
क्रयमूल्य हमको हो जाएगा तो 20 और 23 कितना हो जाएगा, तो हमको 43 रुपया हो गया। कौन चीज, क्रयमूल्य हो गया। तो एक और बोला कि विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ है, 48 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ लिखेंगे विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ है, 48 रुपया 50 पैसा में। तो बोल रहा है निकालने के लिए कि लाभ है, इसको लाभ नहीं, माल इतना में खरीदे और ले जाके हम मार्केट में बेच दिए, कितना में, 48 रुपया 50 पैसा में हम बेच दिए, तो हमको लाभ हो गया। तो लाभ के फॉर्मूला क्या होता है, लाभ के फॉर्मूला होता है कि विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य और माइनस क्रयमूल्य हो जाता है। ठीक, लाभ के फॉर्मूला है। ठीक, तो विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ है कि 48 रुपया 50 पैसा और माइनस क्रयमूल्य कितना लिखा हुआ है, 43 रुपया। ठीक, अब हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 5 रुपया 50 पैसा इसको बचेगा। तो चलिए देखिए दशमलव को कैसे घटाते हैं। तो 48 रुपया 50 पैसा है, हो रहा है कितना घटाने के लिए, 43 दशमलव, और इसको कुछ नहीं है तो 0 0 हम सेट कर देंगे। तो 0 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 में से चल जाएगा 5 तो यहाँ बचेगा 5, दशमलव है तो दशमलव, और 8 में चल जाएगा 3 तो कितना बचेगा 5, और 4 से कट जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो यह आ गया 5.50 रुपया, इसको हो गया लाभ। तो किसको लाभ हुआ, तो प्रशांत को। यहाँ लिखेंगे कि अतः प्रशांत को 5 रुपया 50 पैसा लाभ हुआ, लाभ हुआ है। प्रशांत को 5 रुपया 50 पैसा उसको लाभ हुआ है। तो चलिए अगला वीडियो हमको बना के फिर से दिखा रहे हैं 11वां क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम अब मेट करते हैं। तो देख लीजिए वीडियो दिखाई दे रहा है कि क्या, थोड़ा सा और बड़ा अच्छा लिखने पड़ेगा, और स्पेस कम है, इसी की वजह से मैंने छोटा थोड़ा शब्द लिख रहे हैं। आप लोग को प्यार दुलार रहेगा तो बड़ा खरीद सकते हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि और आगे बढ़ें, कि आप लोगों को थोड़ा बड़ा बोर्ड लेके आएंगे तो और अच्छा तरीके से बताएंगे। तो चलिए और क्वेश्चन बता रहे हैं। 11वां क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि विमला ने एक स्वेटर, विमला ने एक स्वेटर 385 रुपया 50 पैसा में खरीद कर पाया कि उसका आकार छोटा है। उसने उसे 375 रुपया में बेच दिया। तब विमला को कुल कितनी हानि हुई। ठीक, तो चलिए बना के क्वेश्चन आप दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है,
तो पढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। विमला ने एक स्वेटर खरीदा जिसका दाम है 385 रुपया 50 पैसा। ठीक, और खरीदकर उसे पाया कि उसका आकार छोटा हो गया, लेकिन कपड़ा खरीदे लेकिन उसका आकार जो होता है छोटा हो गया है। तो उसने उसे 375 रुपया में ले जाके वो किसी और को दे दिया है, तो उसको बेच दिया। तो विमला को कुल कितनी उसको हानि हुई। तो चलिए यहाँ पता चल रहा है कि उसको कितना हानि हो गया। मान लिया कि 385 से हम एक स्वेटर खरीदा और ले जाके मार्केट में बेच दिया 375 रुपया में, तो हमको 10 रुपया 50 पैसा के हमको हानि इसमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए बना के आपको दिखाते हैं। तो विमला, अब लिखेंगे कि विमला को, चाहे विमला का एक स्वेटर का क्रेमूल बराबर 385 रुपया 50 पैसा है। एक विमला को स्वेटर का क्रेमूल है 385 रुपया 50 पैसा, और विमला का स्वेटर का विक्रमूल बराबर कितना है 375 रुपया। ठीक, तो बोल रहा है क्या निकालने के लिए हमको हानि, तो उसको हानि ना हो गया जी। तो वो हानि के फॉर्मूला होता है कि क्रेमूल माइनस विक्रमूल हो जाता है। तो चलिए घटाएंगे अब हम क्रेमूल। इसका फॉर्मूला हो जाता है कि क्रेमूल और माइनस विक्रमूल। ठीक, तो क्रेमूल कितना दिया हुआ है 385 रुपया 50 पैसा। तो इधर लिखेंगे कि 385 रुपया 50 पैसा, माइनस है तो माइनस। अब देखिए विक्रमूल कितना दिया हुआ है 375 रुपया, तो 375 रुपया लिख देंगे। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसको देखिए यहाँ से तैसी हट जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 50। अब देखिए, अब 385 है तो 5 में से 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ 0, और 8 में से 7 चल जाएगा तो 1, और 3 से 3 कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए 10 रुपया 50 पैसा इसको कुछ होगा, विमला को उसको हानि हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः विमला को 10 रुपया 50 पैसा की हानि हुई है, लिख दिए। तो 11वां क्वेश्चन बना के आपको दिखा दिए और अगला क्वेश्चन फिर बना के दिखा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को अब इसको साफ करते हैं। एक वस्तु को 50 रुपया में खरीदकर 60 रुपया खर्च करके उसे रंग दिया, दिया गया। ठीक, तो 8 रुपया लाभ के लिए उस
उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। चलिए बना के क्वेश्चन दिखाएंगे। तो सबसे पहले फिर से एक खाली और पढ़ लेते हैं कि एक वस्तु को 50 रुपया में खरीद कर 7 रुपया खर्च करके उसे 7 रंग दिया गया। तो मतलब एक कोई वस्तु होगा ये 50 रुपया में खरीदे और उसको 7 रुपया खर्च करके उसको रंग दिया गया है। ठीक है, समझ रहे बात के। और 7 के उसको किसी वस्तु खरीदे होंगे और 7 रुपया खर्च करके वो अपना बेचारा रंग दिया गया है। तो बोल रहा है कि 8 रुपया के लाभ पर उस वस्तु को बेच दिया गया है। ठीक, तो कितना उसको बेचना होगा। तो चलिए अब बता रहे हैं कि कितना में उसको बेचना होगा। तो चलिए अब सही रिपोर्ट अब रिजल्ट निकलेगा तो पता चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ ये लिखेंगे कि एक वस्तु का क्रयमूल्य बराबर, तो यहाँ लिखेंगे कि एक वस्तु का क्रयमूल्य बराबर, क्रयमूल्य कितना दिया हुआ है 50 रुपया और खर्च कर दिया कितना 7 रुपया। तो 7 रुपया खर्च न कर ले जी, यहाँ लिखेंगे 7 रुपया खर्च। अब दोनों का हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 7 कितना होता है तो 57। तो 57 रुपया 25 को हो गया क्रयमूल्य हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ क्रयमूल्य कितना हो गया 57 रुपया, सीधे पता चल रहा है। तो बोल रहा है अब लाभ दे दिया है कितना 8 रुपया। तो एक वस्तु का लाभ लिखेंगे कि एक वस्तु का लाभ बराबर कितना दे दिया है 8 रुपया। तो हमको निकालना है विक्रय मूल्य। आगे पता नहीं चल रहा कि क्या है क्या नहीं है। चलो पहले यहाँ लिखेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर। ठीक, तो चलिए अब इसको लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य के फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य अब प्लस लाभ हो जाता है। ठीक, विक्रय मूल्य के फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाता है। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है तो 57 रुपया। तो 57 रुपया और लाभ कितना दिया हुआ है 8 रुपया। तो 8 रुपया अब दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा 15 और 5 1 6 तो 6। तो आगे कितना 65 रुपया। तो यही लिखेंगे कि एक वस्तु को 65 रुपया में बेच दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः कि एक वस्तु का बेचने पर 65 रुपया का लाभ हुआ। तो 65 रुपया का उसको लाभ हो गया। तो यही नीचे में हम लिख देंगे आंसर में। तो चलिए अगला वीडियो और बना के दिखाते हैं, इसको अब हम साफ करते हैं। तो थोड़ा वीडियो को हम आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपना दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपको लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक के लिए थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। तो मेरा वीडियो को आप लोग देखिए और लाइक कीजिएगा। एक मकान को 2,65,750 रुपया में 2,65,750 रुपया में खरीद कर 1,15,000 रुपया में उसकी मरम्मती में खर्च कर दिया। उसकी मरम्मती में खर्च किया गया है तो 50,000 रुपया 50,000 रुपया लाभ के लिए 50,000 रुपया लाभ के लिए उसे कितने में
कितने में बेचना होगा, बेचना होगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मकान को 2,65,000 रुपये उसको खर्च कर दिया गया है। अति सॉरी, खर्च नहीं, एक मकान को 2,65,000 रुपया में खरीदा था और 1,15,000 रुपया उसको मरम्मती में खर्च कर दिया गया था। तो बोल रहा है कि कितने 50,000 रुपये के लाभ के लिए उसको कितना बेचना होगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाएंगे तो पता चलेगा कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो चलिए बताते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि एक मकान का क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, 2,65,750 रुपया और खर्च कर दिया है कितना मरम्मती में, 1,15,000 रुपये खर्च कर दिया गया है। तो प्लस करके लिखेंगे कि 1,15,000 रुपया वो खर्च कर दिया गया है। तो पहले दोनों को जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा जी। तो पहले दोनों को पहले जोड़ते हैं, तो इसको अभी यहाँ लिखेंगे कि अब यहाँ लिखेंगे कि 0, तो ऐसे जोड़ दीजिए 2,65,750। इसको आपको ऐसे जोड़िएगा तो आसान हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 3 को 0 है तो 1 2 3 का 0 है, फिर 5 है, फिर 1 है, यही है। और एक और है, 2 को सॉरी गलत छूट गया था वो। अब जोड़ते हैं 0 5 7 5 5 10 6 1 7 1 8 और 2 1 3। तो 3,80,750 रुपया आ रहा है। कोई इसको क्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे कि 3,80,750 रुपया आ रहा है क्रय मूल्य। इसको मिटाते हैं। अब कह रहा है कि खर्च कर दिया गया है तो 50,000 रुपये के लाभ पर, तो यहाँ लाभ दे दिया गया ना है। तो यहाँ लिखेंगे कि एक मकान का लाभ बराबर कितना दिया गया 50,000 रुपया। तो 5 लाख है जी, सॉरी 5 लाख है, 50,000 नहीं है, 5 लाख है। तो मिस्टेक हो गया है बोलने में, आप लोग से माफी मांग रहे हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया है बोलने में, ठीक है। तो चलिए बना कर दिखाते हैं। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे पहले विक्रय मूल्य के फॉर्मूला, कि विक्रय मूल्य के फॉर्मूला क्या होता है। तो विक्रय मूल्य के फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य और प्लस लाभ हो जाता है। तो यहाँ यही लिखेंगे कि क्रय मूल्य और प्लस लाभ हो जाता है, ठीक। विक्रय मूल्य के फॉर्मूला में होता है कि क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 38, तो 3,80,750 और प्लस लिख दिए। अब इस सब के हम जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने के लिए आसान अभी बोले हैं कि ऐसे लिख के 3,80,750 रुपया में 5 लाख कर देंगे। अब जोड़ देते हैं तो देखिए 0 का 0, 5 की 5, 7 की 7, 0 का 0, 8 5 कितना होता है 13 और 3 1 4। तो यहाँ आ गया आपको कि 3,30,750, तो 4,30,750 रुपया इसको आ गया। तो हमको अब यही लिखना है, नीचे में को एक लिखना है कि मकान को हाँ लिखेंगे अतः में, अतः एक मकान को बेचने पर 4,30,000 की उसको लाभ हुई, इतना पर बेचने पर उसको लाभ हुआ। तो यहाँ लिखेंगे यही कि 4,30,750 टका उसको बेचने पर इसको लाभ हो गया। तो चलिए क्वेश्चन आपको बना दिए रामा और अगला क्वेश्चन बना के आपको दिखाते हैं। और
कि एक टीवी 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 सेट कितने का लिखे हैं? 12,560 रुपया में खरीदा गया था ठीक। उसे लाने में 40 रुपया खर्च हो गया। 40 रुपया खर्च हो गया ठीक। तो 400 रुपया का लाभ पर उसे कितने में बेचना होगा। तो चलिए क्वेश्चन बना के आपको दिखाते हैं क्या करना है। कि एक टीवी सेट ठीक और 12,550 रुपया में खरीदा गया और उसे लाने में हमको 40 रुपया की खर्चा हो गई। तो बोल रहा है कि 400 रुपया के लाभ पर बेचने पर हमको कितना फायदा होगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाएंगे आपको सामने। तो चलिए यहाँ लिखेंगे कि टीवी सेट की क्रय मूल्य बराबर तो कितना लिखा हुआ है? 12,560 रुपया और लाने में उसको खर्च कितना हुआ था? 40 रुपया। यहाँ लिखेंगे कि 40 रुपया उसको पहुंचे हो गया था खर्च ना, तो खर्च लिखेंगे। और बोल रहा है कि 400 रुपया के उसको लाभ पर बेचने पर, तो यहाँ लिखेंगे कि टीवी सेट की लाभ बराबर कितना है? तो 400 रुपया है ठीक। तो चलिए पहले इसको हम जोड़ेंगे तब ना। 12,560 रुपया में 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12,600 रुपया हो जाएगा ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ लिख दिया है कि लाभ पर, तो हमको पता नहीं चला तो बनाएंगे तो पता चलता है। इसको पहले लिखेंगे हम कि विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य के फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? तो 12,600 रुपया और लाभ कितना दे दिया गया है? तो 400 रुपया। तो अब हम जोड़ेंगे ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 12,600 रुपया और 400 रुपया और जोड़ देंगे तो हमको हो जाएगा 13,000 रुपया ठीक। तो 13,000 रुपये उसको बेचने पर उसको लाभ हो जाएगा। तो यही लिखेंगे कि टीवी सेट को बेचने पर हमको 13,000 रुपया की लाभ हुई। तो यहाँ लिखेंगे कि टीवी सेट की बेचने पर हमको 13,000 रुपये हमको बेचने पर फायदा होगा। तो चलिए क्वेश्चन अपना लिख लीजिएगा, समझ के क्वेश्चन देख के अपना लिख लीजिएगा। तो इतना बता दिए और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, देखिएगा। यहाँ जीरो छूट गया है, मिस्टेक हो गया है। छोटी छोटी बातें को थोड़ा ध्यान साथ देते रहिएगा। एक व्यापारी ने एक टोकरी आम, टोकरी के मतलब समझते हैं?
हम लोग कुछ ये मौनी उनी बोलते हैं, उसको टोकरी बोला जाता है। तो उसमें ये मौनी में आम लिया होगा, तो यही लिखा कि एक टोकरी में आम 100 रुपया, एक टोकरी में आम 100 रुपया में खरीदा, अब 5 रुपया में, 5 रुपया में कुछ किया, उसे टैक्स पर, उसे टैक्स देने पड़ा, ठीक, टैक्स देने पड़ा तथा आम लाने में रिक्शा का भाड़ा 10 रुपया हो गया। तब देने पड़ा तो 25 रुपया लाभ कमाने के लिए उस आम को उसे कितना में बेचना होगा, उसे कितना में बेचना होगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझ में आ गया आपको। चलिए देखिए, एक व्यापारी ने एक टोकरी में आम लिया और 100 रुपया के खरीद कर वो ले आया होगा। तो मान लीजिए कि एक आदमी होगा जिसमें एक टोकरी में 100 रुपया के आम खरीदे, ठीक, और 5 रुपया का उसको टैक्स देने पड़ा होगा, भाड़ा वगैरह लगा होगा, लाने में उसको टैक्स देने पड़ा होगा। और आम लाने में रिक्शा का भाड़ा कितना लगा, फिर 10 रुपया लग गया। तो 25 रुपया के लाभ कमाने के लिए उसको कितना आम बेचना होगा, तो उसको फायदा होगा। तो चलिए बना के आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ लिखेंगे कि व्यापारी का क्रय बराबर कितना है, 100 रुपया प्लस कितना खर्चा हुआ था, 5 रुपया, और भाड़ा कितना लगा था, टैक्स भाड़ा 5 रुपया, और रिक्शा भाड़ा 10 रुपया। अब इन लोगों को सबके जोड़ेंगे तो 100 और 5 कितना हो गया, 115 रुपया हो गया। कौन चीज, इसको रिक्शा भाड़ा और आम टैक्स और खरीदे थे इतना में। अब लिखेंगे यहाँ व्यापारी का लाभ बराबर कितना दिया हुआ है, 25 रुपया, तो 25 रुपया लिखेंगे। अब यहाँ देखिए लिखेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर होता है कि क्रय मूल्य और प्लस लाभ हो जाता है, ठीक। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 115 रुपया, और प्लस लाभ कितना है, 25 रुपया। अब इन लोगों सबके जोड़ेंगे तो 115 रुपया और प्लस कितना है, 25 रुपया। तो चलिए जोड़ के दिखाते हैं। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10, और 2 1 कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 1, 140 रुपया आम बेचने पर इसको फायदा, इतना आम बेचने पर इसको इतना फायदा होगा। तो यही लिखेंगे कि एक व्यापारी को आम बेचने पर 40 रुपया के उसको फायदा हो गया। तो यही यहाँ लिखेंगे कि अतः व्यापारी को आम बेचने पर 140 रुपया की लाभ हुआ है। तो इतना आम बेचने पर उसको इतना फायदा हुआ है।
तो चलिए क्वेश्चन अगला बना के और दिखाते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए कि क्लास 5 का है, लेकिन क्वेश्चन देखिए इसमें दे दिया है कि आदमी के कंफ्यूजन कर देगा, समझ में नहीं आएगा। कितने लोग को पढ़ लेते हैं और पढ़ लिख के छोड़ देते हैं। अब बच्चा लोग मान ले ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, कोई सवाल करता है कि बना के दिखाइए पापा, आप पढ़ा लिखल हैं, तो नहीं बनता है। तो इसीलिए आप लोगों को बना के दिखा रहे हैं किस तरह से। पहले ही छोटा है लेकिन हाई लेवल तक काम करता है। ये सब ढेर लोग को नहीं आएगा इस सवाल से ऐसा, कितना लोग मिस्टेक कर जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 16 का सवाल है कि शीला ने एक स्कूटर शीला ने एक स्कूटर 26,540 रुपया में खरीदा। अब बाद में पाया कि वह स्कूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक। उसकी मरम्मती में 1260 रुपया खर्च कर दिया गया। खर्च करके उसे 27,000 रुपया में बेच दिया गया। तो शीला को कितना लाभ हुआ, लाभ या हानि हुई है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है और आदमी को डिस्टर्ब करने वाला क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है वीवीआई के मतलब वेरी इंपॉर्टेंट होता है। वीवीआई के फुल फॉर्म होता है, वीवीआई के मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो चलिए 16 क्वेश्चन लास्ट है और समझिएगा और देखिएगा, तो आपको फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। तो शीला ने एक स्कूटर खरीदा जिसने 26,540 रुपया में खरीदा, और खरीदकर बाद में पाया कि स्कूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। मोटरसाइकिल तो हम खरीद लिए और बाद में हमको जानकारी नहीं दी क्या खराबी है क्या नहीं खराबी है, तो बाद में बोला कि ठीक से काम नहीं कर रहा है स्कूटर। तो ठीक से काम नहीं किया तो मिस्त्री के पास गया, तो मिस्त्री बोला कि आपको 1260 रुपया खर्च कर लगेगा, बना देंगे आपको। तो 1260 रुपया में मिस्त्री बना के आपको रेडी कर दिया। तो शीला के मन में आया कि हम रखेंगे नहीं, इसको हम बेच देते हैं, किसी और को दे देते हैं। तो 27,000 रुपया में वो बेच दिया गया। तो बोला बाद में कि बेचने के बाद हमको कितना लाभ हुआ या हानि हुआ, तो उसको रिजल्ट निकाल के आपको सामने दिखा रहे हैं। तो चलिए देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे कि शीला एक स्कूटर का क्रेम बराबर कितना है, देखिए 26,540 रुपया, और स्कूटर को
खर्च कर दिया कितना बनाने में, तो 1260 खर्च कर दिया, तो जुटेगा जी ना। तो इसको जोड़ेंगे हम, तो 1260 का हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं पहले, सबसे पहले जोड़ के इसको लिख लेते हैं, सरिया लेते हैं। ठीक, अब 0 6 2 1 इसको ऐड करते हैं, तो 0 और 6 4 हो जाएगा 10, 5 7 1 8, 6 1 7 2 27,800 रुपया इसको हो गया। तो यहाँ लिखेंगे शीला एक स्कूटर का क्रय मूल्य कितना हुआ था, 27,800 रुपया हुआ। तो इसको इतना में खरीदे, 1260 रुपया सब खर्च कर दिया, तो जोड़ेंगे जी ना, खर्च किए तो बनाने में गाड़ी, तो इसका टोटल कितना हो गया, 27,800 रुपया हो गया। तो फिर और विक्रय मूल्य ले जाकर बेच दिया, तो बेचने वाला का हम लोग कौन सी बोलते हैं, तो विक्रय मूल्य। यहाँ लिखेंगे कि शीला एक स्कूटर का विक्रय मूल्य बराबर, देखिए आपको बताने का मैथ ना तो समझ में तुरंत आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 27,000 रुपया, देखिए लिखा हुआ है 27,000 रुपया, आपको जिंदगी भर नहीं भुलाइएगा बता देंगे तो चलिए। तो अब यहाँ से बनेगा सवाल, इतना में हम खरीदे और ले जाके मार्केट में हम बेच दिए 27,000 रुपया, 27,000 रुपया में बेच दिए, तो हमको हानि हुआ ना। तो हानि के फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो हानि के फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाता है। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 27,800 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे कि 27,800 रुपया और माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 27,000 रुपया। यहाँ लिखेंगे कि 27,000 रुपया। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 800 रुपया हमको बच जाएगा। तो यही बोलेंगे कि शीला को बेचने पर स्कूटर हमको 800 रुपया की हमको हानि हो गया है। ठीक, तो नीचे में यही लिखेंगे कि अतः में कि हम शीला को स्कूटर बेचने पर हमको 800 रुपया की हानि हो गई है। तो चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया एक्सरसाइज 56 के। तो कल अब मिलते हैं। तो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो और आप लोगों को वीडियो एक से एक ऐसे ही लाते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।